नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। जहानाबाद पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी। कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। जहानाबाद बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी आज जहानाबाद पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान उन्हें नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी गईं। मंत्री के आगमन पर पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। सर्किट हाउस पहुंचते ही मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी ने कार्यकर्ताओं से संगठनात्मक मुद्दों पर बातचीत की और इसके बाद पत्रकारों से संवाद करते हुए उनके सवालों के बेबाक जवाब दिए। मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत जी रामजी किए जाने पर मंत्री का बयान। पत्रकारों के सवाल पर मंत्री ने मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत जी रामजी किए जाने को लेकर कहा कि ये बदलाव पारदर्शिता और मजदूरों के हित में किया गया है। उन्होंने कहा कि पहले बिचौलिए मजदूरों की मजदूरी में कटौती कर लेते थे, लेकिन अब ये पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। उन्होंने बताया कि अब मजदूरों की राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी और पूरे सिस्टम पर आधारित निगरानी रखी जाएगी। समय समय पर खातों की जांच और अपडेट लिया जाएगा। मंत्री ने कहा, जी रामजी योजना के तहत काम करने वाले किसान और मजदूरों की नियमित मॉनिटरिंग होगी, जिससे उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो। ज्वेलरी दुकानों में चेहरा ढककर प्रवेश पर रोक को बताया उचित। बिहार में लागू नए नियम जिसके तहत हेलमेट, मास्क या चेहरा ढककर ज्वेलरी दुकानों में प्रवेश पर रोक लगाई गई है, पर मंत्री ने कहा कि ये फैसला सुरक्षा की दृष्टि से सही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। समाज में रहते हुए कुछ सामाजिक नियमों का पालन जरूरी होता है। जैसे स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए चेहरा दिखाना आवश्यक होता है, उसी तरह सार्वजनिक और संवेदनशील स्थानों पर पहचान जरूरी है। विपक्ष पर निशाना, लेकिन निजी रिश्तों में सौहार्द का संदेश। विपक्ष के नेता पर टिप्पणी करते हुए मंत्री ने कहा कि उनकी लड़ाई केवल नीतियों और मुद्दों को लेकर है, निजी नहीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि राजनीतिक संघर्ष संसद के भीतर होना चाहिए, न कि सड़कों पर। उन्होंने ये भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति निजी तौर पर उन्हें किसी कार्यक्रम या निमंत्रण में बुलाता है तो वो अवश्य शामिल होंगे। तेजस्वी यादव के न्योते पर सकारात्मक प्रतिक्रिया। मकर संक्रांति के अवसर पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा दिए गए न्योते पर मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी ने इसे सकारात्मक पहल बताया। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष ने उन्हें बुलाया है तो वो भी उन्हें अपने आवास या पार्टी कार्यालय पर आमंत्रित करेंगे। जी रामजी योजना की विशेषताओं पर जोर। मंत्री ने कहा कि विकसित भारत जी रामजी योजना गरीबों, किसानों और मजदूरों को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये योजना न सिर्फ रोजगार उपलब्ध कराएगी बल्कि भ्रष्टाचार पर भी पूरी तरह लगाम लगेगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष धीरज जी, महामंत्री अनिल ठाकुर जी और मीडिया के प्रभारी कृष्णकांत जी, कई से हैं, उधर सत्कार जी हैं, कई लोग हमारे पार्टी के लोग यहाँ हैं। एक तो आप सब लोग को पता होगा कि विकसित भारत जी रामजी 2025 जो पहले चल रहा था महात्मा गांधी मनरेगा के नाम से, उसको नाम को बदला गया है। सिर्फ नाम ही नहीं बदला गया है, कई प्रावधान भी उसमें बदले गए हैं। और आप सब लोग जानते हैं कि सब लोग कहते थे, पत्रकार बंधु भी कहते थे, लोग भी कहते थे कि मनरेगा जो है लूट का अड्डा है। तो ये सारे चीज को देखते हुए केंद्र सरकार ने नाम के साथ साथ कई उसमें प्रावधान भी बदले हैं और जी रामजी के लागू होने से जो बिचौलिया थे, मनरेगा के अंदर जो बिचौलिया काम कर रहे थे, मजदूरों के नाम पर जाली जॉब कार्ड बना रखे थे, गलत ढंग से पैसे की निकासी कर रहे थे, उन लोगों पर कड़ा प्रहार हुआ है। और जो वास्तविक में मजदूर थे, जो मजदूरी करके जीविकोपार्जन कर रहे थे, उनको इस एक्ट से, जी रामजी से आने वाला समय में बहुत फायदा होने वाला है। पहले 100 दिन की गारंटी था, अब जो है 125 दिन की गारंटी है। और कई बार देखने को मिलता था
कि जब ग्रामीण क्षेत्र में कृषि कार्य होता था, खास करके हम मध्य बिहार की बात करेंगे, इसी तरह से हर राज्य की अपनी अपनी खेती का एक परंपरा है। तो यहाँ जब धान की रोपनी कटाई के समय देखते होंगे कि कुछ काम लोगों को नहीं मिलता था या कठिनाई होती थी। कई मजदूर ऐसे थे जिनका छोटा मोटा बटाईदारी करके अपना खेती करते थे। तो इसमें 60 दिन के छुट्टी का भी प्रावधान है, खास करके कृषि कार्य के समय। तो इससे उनको फायदा मिलेगा कि यदि वो बटाईदारी या कहीं खेती कर रहे हैं तो वो भी कर लेंगे और उनको इधर से भी फायदा मिल जाएगा। और सबका डिजिटीकरण किया गया है। अब कोई किसी के नाम पर पैसा नहीं निकाल सकता है। ये सारे प्रावधान इसके अंतर्गत है। जो नकली या डुप्लीकेट कार्ड बना करके मजदूरों के पैसा निकाल रहे थे, फर्जी लाभार्थी बनाए हुए थे, बढ़ा चढ़ाकर मनगढ़ंत हाजिरी रजिस्टर मास्टर रोल बना रखे थे, श्रमिकों को आंशिक भुगतान या पूरा वेतन न देना, इन सब चीजों को ध्यान में रख करके ही जी राम जी का बिल लोकसभा में पास हुआ है। तो आप सब लोग के चैनल के माध्यम से मैं भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने जी राम जी बिल ला करके भारत के गरीब मजदूर को लाभ देने का काम किए हैं। और इससे आने वाले समय में मजदूर को अधिक से अधिक रोजगार मिलेगा और पारदर्शिता के साथ काम होगा। और इसमें सरकार भी एक बजट देगी, उस बजट के अनुसार काम है। काम का भी प्रकार तय है इसमें। ऐसा नहीं है कि कोई भी काम जल संबंधित कार्यों का परिणाम उन्मूलक प्रकृति यानी जल संबंधित, जल सुरक्षा के लिए मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका संबंधित अवसंरचना, प्रतिकूल मौसम घटनाओं से निपटने और आपदा तैयारी हेतु विशेष कार्य, तो इनके काम के भी विभाजन किए गए हैं। तो मैं पुनः एक बार भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने बिहार और देश के गरीब मजदूरों के लिए बिल ला करके उन्होंने एक सकारात्मक संदेश देने का काम किया। ये सब आपकी जानकारी के लिए क्या भुगतान में देरी नहीं होगी। 1 सप्ताह के अंदर उनको भुगतान करना है। यदि 1 सप्ताह के अंदर भुगतान में देरी होता है तो उनको मुआवजा के साथ भुगतान करना पड़ेगा। एक प्रावधान है, हर सप्ताह उनको भुगतान करना है और बजाते डिजिटल भुगतान करना है। ऐसा नहीं कि आप एक करके दिखा देंगे और होगा। एक इसमें है पारदर्शिता। फिर ANI से उसकी जांच होगी, निगरानी रखा जाएगा कि कौन काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ये सारा मैंने एक तरह से कहिए डिजिटल काम होने वाला है, कहीं कोई इससे बचेंगे नहीं। जी राम जी में जो योजना जो बनाया तो कार्य कौन होगा? जैसे पहले चल रहा था काम ग्रामीण क्षेत्र में, जैसे चल रहा था वैसे ही काम होगा जैसे पहले चल, लेकिन अब पारदर्शिता के साथ होगा। कार्य तो वही होगा जो पहले था, तो फिर तो वही धंधा होगा। एक मिनट बता रहे हैं। पहले जो वृद्धा पेंशन मिलता था, अभी डायरेक्ट मिलता है ना, खाते में जाता है ना। तो काम करवाने वाला कोई पैसा तो उनके खाते में जाएगा। खाते में तो आगे जा रहा है, नहीं, एक पारदर्शिता के साथ जाएगा। ANI उसकी जांच करेगी, उनका डिजिटल कार्ड होगा। ऐसा नहीं कि पैसा जाएगा कोई निकाल लेंगे। इसमें सारा प्रावधान है, सारी व्यवस्थाएं उसमें दी गई है, एकदम केवल पूर्ण योजना, सारा चीज इसमें है। आप लोग देख लीजिएगा। इतना बताना यहाँ संभव नहीं है, घंटों लग जाएगा। हाँ, हम दिलवा देते हैं, इसको देख लीजिएगा, आपको पूरा स्पष्ट हो जाएगा। इसके लिए 2 राज्य छोड़ करके, हिमाचल और एक राज्य छोड़ करके सभी राज्यों में फंड की व्यवस्था भारत सरकार भी करेगी और राज्य सरकार भी करेगी। 60-40 का रेशियो रहेगा। पहले था 90 और 10। और यदि कोई ज्यादा काम करवाते हैं तो राज्य सरकार उसकी वहन करेगी। पहले तो आपके मनरेगा में है ये नियम था कि 90 केंद्र सरकार और 10 राज्य सरकार देती थी। नहीं, ये 2 राज्य में, हिमाचल में और एक राज्य छोड़ करके सब में 60-40 का रेशियो।
सर जिले में कई पंचायत है, तो इस ये जो है ये सब आप लोगों के ही द्वारा जो बार बार ये प्रचारित किया गया कि मनरेगा में काम नहीं हो रहा है, पैसे की निकासी हो रही है, ये सब जगह से शिकायतें आ रही थी और आप लोग ही शिकायत कर रहे थे। उसी आधार पर भारत सरकार ने इसमें संशोधन किया है। अब जब ये योजना लागू होने के बाद जब इस तरह से शिकायत आपको मिले तो फिर हमको बताइए। आप वन मंत्री भी हैं, अभी मनरेगा योजना से वृक्षारोपण का कार्य प्रतिवर्ष किया जाता है, लेकिन प्रायः देखने को मिला कि कहीं एक भी वृक्ष आपका नहीं है। इस पर आपका क्या कहना? नहीं ऐसा नहीं है। आपकी जानकारी के लिए कि वृक्षारोपण वाला है, आप इस विषय पर अगले पर हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाइए। और हिजाब और हेलमेट पहनकर ज्वेलरी दुकानें पाबंदी लगा दी। इसके सरकार का एक नया फरमान आया है कि अब कोई बुर्का पहनकर या हिजाब पहनकर, इसे लेकर खास समुदाय में नाराजगी देखे जा रही है। देखिए ये गलत है, इसको धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, ठीक है ना। ये पारदर्शिता होनी चाहिए। आप अपने घर में पर्दा, जब सार्वजनिक जीवन में हैं और सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर हैं तो पर्दा में रह के कैसे करेंगे? अब कोई खेल के मैदान में कहे कि हम बुर्का पहन के फुटबॉल खेलेंगे, हम बुर्का पहन के क्रिकेट खेलेंगे, हम बुर्का पहन के भाषण करेंगे, तो ये संभव है, लोग स्वीकार करेंगे। आपके घर के लिए और अपने निजी जीवन में है, आप उसको पालन कीजिए। आप पढ़ाने जाइएगा स्कूल में, कहिएगा हम बुर्का पहन के पढ़ाएंगे, बच्चा हमारा कोई ना देखे, तो बच्चा और टीचर में कैसे इंटरेक्शन होगा? होगा ही नहीं। तो ये सब गलत बात है। इसको कुछ धर्म के ठेकेदार जो लोग होते हैं ना, उसको तूल देते हैं। सानिया मिर्जा पर भी हुआ था कि स्कर्ट पहन के कैसे टेनिस खेलेगी, तो बुर्का पहन के टेनिस खेलती है। उस समय भी उनका भी विरोध हुआ था कि नहीं ये तो इस्लाम के खिलाफ है। तो इस्लाम के खिलाफ है तो इस्लाम माने प्रगति नहीं करे, वो आगे नहीं बढ़े, अपना पौराणिक व्यवस्था में ही जिए। और इस पर विपक्ष को बोलना चाहिए। विपक्ष खाली जो एक खास वर्ग के बारे में, महिला की स्वतंत्रता, महिला की स्वतंत्रता, तो महिला क्या मुस्लिम महिलाएं नहीं है? उनकी स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए? उनका कोई अधिकार नहीं है? उनके जीने का शौक नहीं है? इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।